अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आप सब हज़रात को अहले सुन्नत वल जमात के सुन्नी मुसलमान हनफी भाइयों को सलामत रखे और मसलके आला हज़रत पर कायम व दायम रखे। और यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा मसलके आला हज़रत पर रखे और जब ता दम आखिर जब आखिरी सांस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यही गुन गाते रहें, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस अल्हम्दुलिल्लाह यही ख्वाहिश है। अब मसला ये है कि जब अहले हक़ अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी जब दहाड़ते हैं तो वो दहाड़ ऐसा नहीं कि बरेली के अंदर ही रह जाती हो या सुन्नियों के बीच में ही ख़त्म हो जाती हो, नहीं। जब वो दहाड़ बरेली शरीफ से उठती है तो वो देवबंदियों वहाबड़ों की जो दरारें होती हैं ना, जो उनकी बुनियादें होती हैं, वो हिल जाया करती हैं। और जब वो दहाड़ उनके सीनों में पहुँच उनके कानों से हो करके उनके सीनों में पहुँचती है तो उनके चेहरों पर उसका डर और खौफ बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो जाहिर होता है। फिर वो इधर उधर मारे तताड़े घूमते हैं। वो आला सरकार ने फरमाया था ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, तो ये खार होकर के फिर रहे हैं। बहरहाल एक देवबंदियों की तरफ से छोड़ा हुआ एक सांप है, सपोला एक, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे शायद बहुत, क्योंकि वो इस वजह से उसको जो शोहरत सस्ती शोहरत मिली है वो हमारे बुजुर्गाने दीन के नाम से मिली है। हमारे बुजुर्गाने दीन की जो जूतियों की खाक है ना, उस खाक से होकर के उसको सस्ती शोहरत मिली है। वो कैसे मिली? हमारे बड़े बड़े आलिमों बड़े बड़े बुजुर्गों अकाबिरों के पास कॉल कर करके परेशान करता है। अब ये सोचता है कि जैसा ये फ्री है, नाम ले लेता हूँ, बनाम तो उसका वैसे तो नाम का अली असगर है वो, लेकिन अली असगर के नाम का एक अंश भी उसके अंदर बाकी नहीं है, बल्कि मैं उसको असगर ना कह करके अजगर कहता हूँ। अजगर नेवला है, वो सपोला होता है ना, उस सपोले जैसा है, सांप जैसा है, अजगर जैसा। तो वो हमारे बुजुर्गों को कॉल कर करके परेशान करता है। वो सोचता है कि जैसे वो 24 घंटे फ्री बैठा है, ऐसे हमारे बड़े बड़े आलिम हमारे बड़े बड़े अकाबिर हमारे बुजुर्ग फ्री बैठे रहते हैं। तो वो उनको कॉल करता है, हजरत यहाँ तो ये लिखा है, इबारत काट काट करके कि यहाँ तो ऐसा लिखा है, वहाँ तो ऐसा लिखा है, यहाँ तो ऐसा होगा, वहाँ तो वैसा होगा। तो वो बेचारे कहीं कभी प्रोग्राम में, कभी अपने मुरीदों में, कभी अपने शागिर्दों में, कभी कोई दरसगा पढ़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये उनको कॉल करके परेशान करता है और वो उनकी जैसी तैसी रिकॉर्डिंग जो है ना वो डब करके वो सोशल मीडिया पर डाल देता है और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि इसने जो है ना वो किला फतह कर लिया और इसने पता नहीं क्या ऐसा कर दिया। और इसकी जाहिल देवबंदी अवाम, ओ ये अली अजगर ऐसा है, अजगर वैसा है, अजगर तैसा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा। अबे कुछ तो सेंस लगा लिया करो कि एक बेचारे किसी को ऐसा कोई मुनाजरा होता है कि फोन करके हाँ भाई हमें तुमसे मुनाजरा करना है, हाँ भाई शुरू हो जाओ। अभी ये मुनाजरा होता है? अभी तुमको मुनाजरे की मीन अभी पता नहीं है, मुनाजरे के तुम मीन से भी वाकिफ नहीं हो। एक आयत जाहिल अपने आपको बड़ा आलिम कहते हैं, हमने कहा मुनाजरा करेंगे, हमने बैठो करो मुनाजरा, हमने कहा बताओ मुनाजरे की तारीफ। 2.5 घंटे बोले शर्त में तो रखा ही नहीं था कि मुनाजरे की तारीफ ही पूछोगे मतलब बोला कि शराइत में भी ये रखना चाहिए था कि क्या क्या तुम पूछोगे। अबे हौले, ये बात होती है कि कहने लगे वो तुमने तो शराइत में बताया नहीं कि हमसे मुनाजरे की तारीफ भी पूछोगे। हमने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, 2.5 घंटे तक उसको मुनाजरे की तारीफ बयान नहीं की और हमने उसको बताया। और एक बार बयान भी कर बता रहा हूँ, 1.5 घंटे तक जब मैंने उसको घुमाया तो बता रहा हूँ, मैं बता कह रहे किताब निकाल लूँ। अबे देख करके तारीफ सुनाएगा? तुझसे कोई पूछे कि तुम मौलाना है तो मौलाना की तारीफ बता, आलिम है तो आलिम की तारीफ बता। तो कहने लगा हाँ देख करके बता रहा हूँ कि आलिम कहते किसको हैं। तो मुनाजरा करने आए और जब पूछा कि मुनाजरे की तारीफ क्या है तो बोले देख के बताते हैं। तो ये तो इनकी हालत है, ये तो इनका इल्मी लेवल है, आए हैं मुनाजरा करने। तो उसको यही सोचता है कि वो रिकॉर्डिंग वायरल की, लेकिन अब तुम आए हो अच्छे हाथों में। अब हम तुमको बताएंगे कि मुनाजरा किसको कहते हैं और जो काटा छाटी तुम करते हो वो किसको कहते हैं। मैंने कई बार बताया कि अगर आधी बात आप वायरल करेंगे तो जाहिर सी बात है आधी बात का क्या माना मकसद निकलता है। अगर आदि आप कुरान की आयत पेश करेंगे, ला तक़रबुस सला, अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि नमाज के करीब भी मत जाओ। सीधा इसका यही वो निकल करके आता है माना कि अल्लाह फरमाता है नमाज के करीब भी मत जाओ। तो फिर ये बात सुन करके लोग गुमराह हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो मना फरमाया कि नमाज मत पढ़ो, लेकिन आगे पढ़ो कब नहीं जाना है, व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तब तुमको नमाज के करीब नहीं जाना है। तो ये कौन बताएगा? तो हमारे अकाबिरों की काट छाट करके क्लिप काट से छाट करके ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो है ना वायरल करना इसका काम है और यही करता रहता है। अब मैं एक जगह तरावी सुना रहा था तो इसने मेरे को एक बार पिछली साल भी रमजान में ही कॉल की और इस बार भी रमजान का ये मसला है, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त इसने मुझे डायरेक्ट कॉल की थी, लेकिन इस बार जो है ना वो किसी की मारिफत से आया था। यानी हमने जिसको किया था चैलेंज कि आकर के बात कर लो, झूठ बोल रहे हो आला हजरत सरकार पर या हमारे अकाबिरों पर, तो आकर के बात कर लो। तो उसने कहा ठीक है डन है। हमारी कमेंट में आकर के बड़ा जोरों शोरों के साथ चैलेंज एक्सेप्टेड, मतलब ऐसा हो रहा था कि
سارے تلفظ انگلش کے اسی کو ہی آتے ہیں. ہم نے کہا بڑا یار یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمیں ملا ہے, آج تک کوئی ایسا دیوبندی نہیں ملا کہ کوئی جا کر کے جو ہے ڈٹ کر کے بات کرے, کوئی راستے میں بھاگ جاتا ہے, کوئی ڈینگے مارتا ہے, کوئی کاٹ چاٹ کر کے بات کرتا ہے. ہم نے کہا اس نے تو پہلی بار میں ہمارا چیلنج جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. جب ہم آئے اس کے بعد پہلی بات جو ریئلٹی کیا ہے, جو حقیقت کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے جو اس نے یہاں پر دھاندلی بازی دکھائی ہے, پہلے وہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن تم نے جو ہے نا, میں کہتا ہوں میرے اوپر کوئی اگر فتویٰ لگانا ہو تو بڑا زور, بڑا سمجھ کے اور بڑا سوچ کر کے لگایا کرو. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ظلم سہتی ہوئی جوانی بھی نہیں مانگو گے, خون میں اپنے روانی بھی نہیں مانگو گے. مٹی کی دیواروں پر برسنے والوں, میں جو گرجوں گا تو تم پانی بھی نہیں مانگو گے. تو علی اجگر صاحب, جب تھوڑا بہت علم ہونا, یہ کانٹا چھاٹی طالب علموں کے سامنے جا کر کے کرنا. اور تم نے جو میرے نام کے آگے مفتی لگایا ہے, تم نے پوچھا میں مفتی ہوں یا کون ہوں کون نہیں ہوں, جناب اپنی واہ واہی کے لیے تم نے سوچا چلو دیکھو کسی مفتی سے بات ہوئی. ابے ہولے میں مفتی نہیں ہوں, لیکن ہاں الحمدللہ اس چیز کا فخر ہے کہ تم ایسا لگا ہوگا مجھ سے بات کر کے کہ میں مفتی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں کا طالب علم تمہارے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے مفتیوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. الحمدللہ ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ تم نے مجھ سے بات کر کے تمہیں ایسا لگا کہ میں مفتی ہوں, تم نے اپنے تھمبنیل میں مفتی لکھ دیا. تو تم خود سوچو کہ ہمارے یہاں کا طالب علم تمہارے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے جو فتویٰ دیا کرتے ہیں الحمدللہ ان سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. چلو پہلے یہ سن لو کہ اس نے کاٹا چھاٹی کہاں سے کی ہے, اس نے کلپ کہاں سے وائرل کی ہے, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے میں دکھاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے. ان کو جواب دیکھا تھا نا, وہ کہہ رہا تھا کہ پروفیسر مسعود صاحب جو لکھا ہے یہ فاضل بریلوی ترک موارد کی فاضل بریلوی اور حجاز کے نظر میں, وہ کہہ رہا ہے کہ خلیل احمد امبری صاحب کی تحریر ان کا قول ہے. میں کہا ٹھیک ہے, قول کسی کا بھی ہو. اب پہلی بات نے ثابت کر دیا تمہارا پروفیسر مسعود صاحب نے اس قول کو رد نہیں کیا, تسلیم کیا ہے. تو حفظ الایمان کی عبارت ایمانی عبارت ہے, اسلامی عبارت ہے, توحیدی عبارت ہے, تو اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. دوسری بات, اگر تمہیں کہو گے فرحات صاحب اگر تم یہ کہو گے کہ یہاں پہ ان کا قول لکھ دیا گیا ہے, اس لیے یہ جو ہے ذمہ دار کون ہے, جس کا قول ہے. تو حفظ الایمان کے اندر قول کس کا ہے, زید کا قول ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تم لوگ جواب دو. یہاں سے آپ کو یہ چھوٹی سی کلپ ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے بیچ میں بہت ساری بکواس کی ہے, اور بکواس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے جو حوالے دیے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اس کا ہی جواب دیا جائے. باقی الحمدللہ لفاظی کا جواب میں کیا کوئی نہیں دے سکتا, کیوں کا جواب نہیں ہوتا ہے, علمی بات کا جواب ہوتا ہے اور علمی اعتراض کا جواب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نے یہاں پر کہا کہ ایک کتاب ہے. دراصل وہ بات یہ تھی کہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا, تو اس نے ایک ان کا چھوڑا ہوا کوئی ایسا ہی ناظرہ خواہ آدمی ہے, الحمدللہ اس کو میں منہ بھی نہیں لگانا چاہتا, کیونکہ میں سمجھ گیا. پہلے میں سمجھتا تھا کہ تھوڑا بہت اس کو کچھ آتا جاتا ہوگا, لیکن جب میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا شرائط میں تو طے نہیں تھا کہ تم مناظرے کی تعریف بھی پوچھو گے, تو تم نے تعریف کیوں پوچھی مجھ سے. اس کے بعد جب میں نے اس کو چیلنج دیا تب بھی میں نے کہا کہ تھوڑا چلو ڈھیل دے دیتے ہیں, ڈھیل دے دینا تو ہوتا, تھوڑا بچہ ہے تھوڑا سمجھ جائے گا, ہو سکتا ہے اپنے بڑوں سے اگر کے پوچھ لے. لیکن جب ہم نے اس کو جب بات کی تو ہمیں پتہ لگ گیا یہ کتنے پانی میں, اس کی اوقات نہیں ہم سے بات کرنے کی. اور پھر بات یہ رہی کہ کتاب تھی, تو اس نے ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ دیکھو تمہارے ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کا تو دھیان بھی ادھر نہیں گیا, کدھر کہ وہ پاگلوں جانوروں سے تشبیہ دے. بہرکیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. اب میں آپ کو دکھا دوں کتاب ہے کون سی اور اس میں کیا لکھا ہے واقعی, اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے تبصرہ کرتے ہیں. یہ کتاب ہے ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد کی, فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں. اب اس کے صفحہ نمبر 198 پر انہوں نے جو حوالہ پیش کیا تھا 198 سے, لیکن حقیقت کہاں سے شروع ہوتی ہے, میں 197 سے, یعنی ایک صفحہ پیچھے. وہ میں نے کہا نا کاٹ کر کے کلپ پیش کرنا ان کی پیدائشی عادت ہے, ان کے بڑوں کا طریقہ رہا ہے, وہی اسی روش پر یہ چل رہے ہیں. تو انہوں نے آدھی عبارت پیش کی, تو میں نے کہا یہ تو سراسر جھوٹ بول رہے ہو تم. اگر تم کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے تائید کی یا نہیں کی تو پوری عبارت پیش کرتے, اس کے بعد ہم بتاتے کہ تائید کی ہے کہ نہیں کی. لیکن پوری عبارت تو ظاہر سی بات ہے ان کو پتا, اگر پوری عبارت پیش کریں گے تو ہمارا بیڑا گرک ہونا جو ہے نا کمپلسری ہے, ان کا بیڑا گرک ہو جاتا. تو انہوں نے والی عبارت پیش نہیں کی. اب میں دکھا رہا ہوں اس کتاب کے صفحہ نمبر 197 پر بات شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اس تحریر کا ایک ظاہری اور واضح پہلو جس کی تشریح کی ضرورت نہیں, مولانا خلیل احمد نے اپنے جواب میں ایک اچھا نکتہ نکالا ہے. انہوں نے تحریر فرمایا ہے مولانا اشرف علی کی اس تحریر سے یہ مراد نہیں کہ وہ علم مصطفیٰ کو جانوروں اور درندوں وغیرہ کے مساوی سمجھتے تھے, بلکہ وہ تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ اتنا کاٹ دیا. آگے کیا رکھا کہ وہ تو اتنا کہنا چاہتے تھے کہ ایسا علم جس میں پاگلوں دیوانے بچے اور جانور درندے شریک ہوں, اس سے آپ کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے, جس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا. بہرکیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. اب یہاں پر کیا پتا چلا, صاف صفحہ نمبر 197 پر لکھا ہے کہ مولانا خلیل احمد نے ایسا لکھا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک لکھا کہ
अशरफ अली थानवी का तो उधर ध्यान भी नहीं गया। अशरफ अली थानवी ने तो ये कहा पागलों जानवरों दरिंदों से तशबीह दे दी। बहरकैफ हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए, ये उन्होंने नहीं लिखा। पहले उन्होंने लिखा कि उन्होंने ऐसा कहा है, जाहिर सी बात है ना, जैसे कि जैद बकर को गाली देता है कि नहीं, तब एक शख्स उससे कहता है कि जैद ने ऐसा कहा है। अब किसी ने पूछा कैसा कहा है, अब जो जैद ने बकर को गाली दी है वो पूरे के पूरे अल्फाज वो बयान करता है बकर के सामने। तो आप मुझे बताओ, कोई ये कहेगा कि उस शख्स ने आकर के गाली दी? कोई ये नहीं कहेगा, क्योंकि उसने कैद लगा दी कि जैद ने ऐसा कहा है, तो बात खत्म होगी। अब जब साफ साफ किताब में ये लिखा है कि खलील अहमद ने ऐसा कहा है, उन्होंने एक अच्छा नुक्ता निकाला है, तो बात खत्म हो गई। अब ये कहना कि डॉक्टर प्रोफेसर मसूद अहमद ने ऐसा लिखा है अपनी किताब में फाजिल बरेलवी उलमाए हिजाज की नजर में कि खलील अहमद ने ऐसा लिखा, अशरफ अली थानवी का उधर ध्यान नहीं किया, बहरकैफ हर बात की अच्छी ताबील करनी चाहिए, तो ये कितना बड़ा झूठ है, कितनी बड़ी डंडी मारी है। तो जाहिर सी बात है इनको पता था अगर पूरी इबारत पूरी जहां से शुरू हुई है आखिर तक पढ़ेंगे तो इनका बेड़ा गर्क होना कंपलसरी है। तो उन्होंने अपना बेड़ा गर्क ना करवाते हुए आधी इबारत को पेश किया ताकि लोग गुमराह हो और इनके नापाक अकीदों को फॉलो करें। इन्होंने ऐसे ही किया क्योंकि जाहिर सी बात है इनके बड़ों की भी यही वो रही है और इनकी भी यही है, तो जाहिर सी बात है अपने बड़ों की तो रबिश पर चलेंगे। अब आगे देखते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसने और कितने हवाले दिए। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी आला हजरत ने मियाँ का 3 माना लिखा है, मलफूज है, मलफूजात। इस अव्वल में सफर में 103 में लिखता है, पूछा अर्ज हुजूर मियाँ कहना जायज है या नहीं? इरशाद, ज़बान उर्दू में लफ्ज़ मियाँ के 3 माना है, उनमें से 2 ऐसे हैं जिनसे शान उलूहियत पाक व मुनज़्ज़ह है, एक कसीद हो सकता है। जब लफ्ज़ 2 खबीस मानों में और एक अच्छे माना में मुश्तरक ठहरा और शरअ में वारिद नहीं तो ज़ात बारी पर उसका इतलाक़ ममनू होगा। उसके एक माना मौला ताला, बेशक मौला अल्लाह है, दूसरे माना शौहर, तीसरे माना जिना का दलाल। अब तुम्हारे आला हज़रत ने यहाँ इसका माना कितना बोला है? 3। एक का मतलब मौला, दूसरा मतलब शौहर, तीसरा मतलब जिना का दलाल। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, यहाँ पे हयात आला हज़रत है मुफ्ती मुतीउर रहमान रज़वी, वो सफ़ा नंबर जिल्द अव्वल और जिल्द अव्वल में लिखता है कि आला हज़रत की वालिदैन, आला हज़रत के वालिदैन प्यार से हुजूर को अम्मन मियाँ कहते थे, मियाँ। अब बताओ मियाँ का 3 माना, एक मौला, एक शौहर, एक जिना का दलाल। तो जब आला हज़रत की माँ उसको मियाँ कहती थी तो क्या माना बता देती थी? शौहर या जिना का दलाल या मौला? बता भी हो गया। अब इन्होंने मलफूजात का हवाला दिया है, देखिए ये मलफूजात है, सफ़ा नंबर इसके उसने कौन सा एडिशन बताया अल्लाह बेहतर जाने, मैं दिखाता हूँ आपको। सफ़ा नंबर 173 पर शुरू होता है और 174 में भी इसका जवाब है। अब क्या किसी ने पूछा सवाल, हुजूर अल्लाह मियाँ कहना जायज़ है या नहीं है, किसी ने सवाल किया, तो उसको आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं, ज़बान उर्दू में लफ्ज़ मियाँ के 3 माना है। तुम इतना सा सेंस नहीं है बे, किस मदरसे में जाकर के पढ़े हो, मदरसे में पढ़े हो या भैंस के तबेले में? तो क्या जब यहाँ पर साफ साफ लिखा है ज़बान उर्दू में लफ्ज़ मियाँ के 3 माने हैं, ज़बान उर्दू में, तो क्या सिर्फ एक ही ज़ुबान है? वहाँ पर क्या पता कौन सी ज़बान यूज़ की हो, कौन सी लुगत यूज़ की हो, तुमको क्या पता बे? हयात आला हज़रत में जो लिखा हुआ है मुफ्ती मुतीउर रहमान ने, तो यहाँ पर जब कैद लगा दी गई ज़बान उर्दू की कि ज़बान उर्दू में लफ्ज़ मियाँ के 3 माना है, इनमें से 2 ऐसे हैं जिनसे शान उलूहियत पाक व मुनज़्ज़ह है और एक का सिद्क़ हो सकता है। तो जब लफ्ज़ 2 खबीस मानों में और एक अच्छे माना में मुश्तरक ठहरा और शरा में वारिद नहीं तो ज़ाते बारी पर इसका इतलाक़ ममनू होगा। इसके एक माना मौला, अल्लाह ताला बेशक मौला है, दूसरे माना शौहर, तीसरे माना जिना का दलाल, कि जानी और जानिया में मुतवस्सित हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है तो। पहली बात तुम्हें पता है दिया था, लेकिन जब तुम मुर्तद हुए तो वो गया। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। तो तुम्हें तो कुरान और हदीस समझ नहीं आती तो मलफूज़ात आला हज़रत क्या खाक समझ आएगी? जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसमें बरकतें नाजिल की, रहमतें नाजिल की, कुरान और हदीस का जिक्र जगह जगह शरीयत में जो है ना बताया कि ये वो चीज़ें हैं। कुरान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हमने लोगों के लिए आसान कर दिया, जब तुम्हें वो समझ ना आई तो ये कहाँ से समझ आएगा मलफूज़ात आला हज़रत? हम उठा लेते हैं फिरोजुल लुगत, क्योंकि वहाँ पर कैद लगाई हुई है किस चीज़ की? उर्दू ज़ुबान की। जब बात उर्दू ज़ुबान की हो रही तो ऐसा तो है नहीं कि लैंग्वेज सिर्फ उर्दू है और कोई लैंग्वेज नहीं है। अब हम देखो फिरोजुल लुगत उठा लेते हैं, फिरोजुल लुगत के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर हम मियाँ का माना देखेंगे तो इसके सफ़ा नंबर 1325, सफ़ा नंबर 1325 लास्ट में नहीं। तो मियाँ का मतलब क्या बयान करते हैं? देखिए मियाँ का मतलब होता है सरदार का मुखफ़फ़, आका, मौला, वारिस, खुदाबंद, मालिक, सरकार, हुजूर, हाकिम, सरदार, साहिबजादा, बेटा, खादिंद,
शौहर, खसम, जनाब, जनाब आली, यार, दोस्त, भाई, उस्ताद, मुअल्लिम, इतने सारे मियाँ के माने आते हैं। और तुम जाकर के, तुम्हें तो लुगत उठाने की तौफीक होती नहीं। लुगत क्या, तुम्हें जुबान उठाने के अलावा किसी चीज की भी तौफीक नहीं होती। ना तुम कुरान उठा सकते हो, ना तुम हदीस उठा सकते हो। तुम सिर्फ गालियां उठा सकते हो और तुम सिर्फ जो है ना लफाजी कर सकते हो, बदजबानी कर सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। जब साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर सरकार, आका, मौला, है ना, खाबिंद, दोस्त, यार, भाई, उस्ताद, बहुत सारे लफ्ज आते हैं इसमें। तो फिर वहां पर जो कैद लगाई गई कि उर्दू जुबान, और यहाँ पर कोई कैद नहीं लगाई गई, तो तुम किस जुबान से करते हो? शर्म खाओ शर्म, क्या मर के मुंह नहीं दिखाना हुजूर को? तुम्हें क्या दिखाना है? तुम्हें तो खाली डंडे खाना है, जाकर के मर के सिर्फ डंडे खाओगे, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना तुम्हारा। अब जरा आगे देखते हैं कि मियाँ मुल्ला नीम मुल्ला ने कितने और आगे झूठ बोले, हम जरा देख लें। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। कहते हैं जो आधा डॉक्टर आधा हकीम होता है वो सिर्फ जान लेता है, लेकिन जो आधा मौलवी होता है वो ईमान लेता है। तो जान ले ले वो बेहतर है, लेकिन ईमान न जाए। अब देखें आगे क्या भौंक रहे हैं ये। अल-मरफूज हिस्सा 100 सफर नंबर 86 में लिखा है कि तेरे मुद्दत बाद एक औरत आई कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत अपनी लड़की को लाकर की सुबह और शाम में मसरूफ रहती है। हुजूर ने उसको खरीद दिया और उसके सीने पर हाथ मारकर फरमाया, वो खुद अदुवल्लाहि व अना रसूलुल्लाह, निकल ए खुदा के दुश्मन, ए खुदा के दुश्मन, मैं अल्लाह का रसूल हूं। यानी तेरी किताब में तेरा मुद्दत देता है, कहता है तेरा मुद्दत मरफूज के अंदर कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने लड़की के सीने में हाथ मारा, जबकि हदीस में आता है, देख मैं पढ़ रहा हूं, सीने में हाथ मारने के मुताबिक एक किताब में किताब पेश कर रहा हूं, देख अल मतालिबुल आलिया, इस किताब के अंदर क्या कह रहा है देखो, ये लिखता है, ये मैं पेश कर रहा हूं, सुन, ये क्या पेश किया इसके अंदर, वदहा वदअल्लाह तआला लहा क़ालत या रसूल अल्लाह सफ़ील यदका। तर्जुमा, रिवायत में ये है कि एक औरत आई हुजूर के पास, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चेहरे पर आप हाथ फेर दीजिए और अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए। रावी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और अल्लाह से उसके लिए दुआ की। फिर औरत ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ील यदका, अपने दस्ते मुबारक को हल्का सा नीचे फेर दीजिए। तो आपने अपने हाथ को उसके सीने के पास फेरा, सीने पर नहीं, सीने के पास फेरा, यानी ठोड़ी के नीचे। फकालत, उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने हाथ को और थोड़ा नीचे और कर लीजिए। तो आपने इनकार किया और उसको दूर कर दिया, इसको उस औरत को दूर कर दिया। ये देखो हो गया इनका मसला आगे। वही कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो आगे क्या है कहावत मेरे जहन में नहीं आ रही, इन्हें वही किया है कि कहीं से कुछ लिया कहीं से कुछ लिया। हालांकि ये है मलफूजात आला हजरत। अगर औरत का लफ्ज ये दिखा दे, औरत लिखा हो किसी एडिशन में, औरत का लफ्ज अगर वहां क्या है, लड़की का लफ्ज है, वहां जो पुराना एडिशन है, आगे क्या है मसला मैं आपको बताता हूँ, वहां पर लड़की का लफ्ज है। अब लड़की कितनी छोटी थी कितनी बड़ी थी, क्या मसला था वो तेरे को पता है। अब हुक्म लगा रहा है औरत का। हदीस में क्या मसला था, वो अम्मी आयशा वाला जो बता रहा है कि गर्दन पे हाथ रखा उसके थोड़ी के नीचे किया, तो वहां पर औरत का मसला, और उसमें क्या लिखा है, साफ साफ लड़की लिखा है। तो सबसे पहली बात तो ये बता, अबे लड़की और औरत में तुझको फर्क नजर नहीं आता? अबे बिहारी, बिहार में जो चावल खा खा करके क्या मसला खराब हो गया है, क्या नील बटा सन्नाटा हो गया है तेरा? पता नहीं चलता तुझे कि किस चीज का बयान करता है? किसने तुझे मौलवी बनाया है? सनद है भी है, बगैर सनद के तू ढंडोरा पीटे घूम रहा है। अब सुनो, ये मलफूजात आला हजरत मेरे हाथ में है, इसके सफा नंबर 418 पर नया एडिशन बता रहा हूँ, नया एडिशन पढ़ के बता रहा हूँ, फिर जो उसमें मिस्टेक है वो आपको बताता हूँ। इसमें क्या लिखा है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत अपने बेटे को लाई, बेटे को, लड़के को, बॉय, BOY, पता लग गया, बॉय। तो क्या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत अपने बेटे को लाई, अर्ज की सुबह शाम ये मुस्कुरा हो जाता है। हुजूर ने उसको करीब किया और उसके सीने पर हाथ मारकर फरमाया, उखरुज अदुव्वल्लाह अना रसूलुल्लाह, निकल ए खुदा के दुश्मन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस वक्त उसे कै आई, एक सियाह चीज जो चलती थी उसके पेट से निकली और गायब हो गई और वो लड़का होश में आ गया। आपको यहाँ पर क्या लिखा, लड़के का लफ्ज है। किसी लड़के के किसी मर्द के सीने पे हाथ मार दिया तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है बे? अब दूसरी बात क्या है मसला, वहां पर है टाइपिंग मिस्टेक, जो पुराना एडिशन था और हमने उसको हमारे जो है ना काम करने वाले लोगों ने उसको ठीक किया है। वहां से बेटे का लफ्ज हटाकर बेटी का हटा करके बेटा लिखा है। और अगर कोई लड़की भी है तो अगर छोटी हुई तो क्या हुआ, इख्तिलाफ है। अब तुमने कहा लिखा कहाँ से, अब हम तुमको एक हवाला और देते हैं ताकि तुमको पता लग जाए। ये किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल,
ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 17,691, فرماتے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کے پاس اپنا ایک بچہ لے کر آئی, بالکل سیم ہے, یہاں بچہ ہے وہاں پر بچی ہو گیا, بس یہ تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن کیا ہے, وہی بات ہے نا, مخالف کو تو مخالفت چاہیے ہے, تو صاف صاف لکھا ایک بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اس بچے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. نبی نے اس کا منہ کھول کر اس میں 3 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا بسم اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اے دشمنان خدا دور ہو, اور بہت ساری باتیں ہیں, وہ سیم ہی ہے جو اس میں لکھا ہے وہ اس میں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب تم خود سمجھو کہ کل بالکل سیم ٹو سیم حدیث موجود ہے, لیکن کیا مسئلہ ہے, وہی مسئلہ ہے, اگر وہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی تو اس کو اتنا اچھالا کہ بچی سے لڑکی کیا, لڑکی سے عورت کر دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, بے شمار لعنت, اللہ کی لعنت, انبیاء کی لعنت, اولیاء کی لعنت, ملائکہ کی لعنت, تمام مقرب بندوں کی لعنت.